ये शेयर ये नजर आ रहा है सर संदीप जी? जी सर बिल्कुल, अगर आ रहा है, माइंड पावर अनलिमिटेड। जी जी जी, एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई है, और आज मैं आप लोगों के साथ ये बात करूंगा, और आप में से अगले आधे घंटे तक, और उसके बाद आधे घंटे की हम मेडिटेशन करेंगे। जो भी इसको सुन पाया, समझ पाया, और इसको एक बार अपने लाइफ में उतार पाया, उसके बाद देखिएगा लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। तो चलिए, आज हम बात करते हैं अपने दिमाग के बारे में। आज हम बात करते हैं अपने बारे में, हम लोग क्या हैं, कैसे हैं, और क्या चीज हम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि इस पूरी ब्रह्मांड में जितने भी मतलब जानकारी है हम लोगों को, जितने भी जीवित चीजें हैं, उन सब में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा इंसान, एक चीज है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास क्रिएशन यानी बनाने का अधिकार है, क्रिएट करने का अधिकार है। भगवान, अल्लाह, रब, आप उसको जो मर्जी नाम दे दिए। उसके बाद क्या आपने किसी दूसरे जानवर को अपना घर बनाकर, या फिर गर्मी को सर्दी, सर्दी को गर्मी, यानी जैसे हम एसी हम लोगों ने इन्वेंट किया है, या फिर जैसे हवाई जहाज, रॉकेट जैसी चीजें, गाड़ियों जैसी चीजें हमने इन्वेंट की है, क्या इंसान के अलावा कोई भी चीज इस चीज को कर पाया है? कोई भी नहीं कर पाया। क्योंकि रीजन ये है कि आप और हम सब में एक अंश है, वो है भगवान का अंश, वो है क्रिएशन करने की ताकत जो भगवान ने हमें दी है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ वही सारी चीजें मैं कुछ शेयर कर सकूं। और मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे में से अनुषा अनुषा श्रीधर जी हैं, जो शायद इन लाइनों को स्टेज पे कर रही हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बाकी लोगों को भी डिस्टरबेंस होगी, और मेरा भी कहीं ना कहीं जो फ्लो है वो टूटेगा। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आज हम आइए जानते हैं अपने बारे में कि हम लोग क्या चीज हैं। और आज ये जो आधे घंटे की प्रेजेंटेशन जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप में बहुत कुछ चेंजेस ला सकती है। चलिए, निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने ये लिखा है, जिन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए। उन्होंने ये लिखा था कि अगर आप इस ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ तीन चीजों के बारे में सोचिए: एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के बारे में। एक चीज ये भी कही है नेपोलियन हिल ने, जिन्होंने नेपोलियन हिल को पढ़ा है, कि वट एवर द माइंड ऑफ ए मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी आपका दिमाग जिस चीज को सोच सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, तो विश्वास मानिए आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। तीसरा कहा है रिचर्ड बाक ने कि टू ब्रिंग एनीथिंग इनटू लाइफ, इनटू योर लाइफ, इमेजिन दैट इट इज ऑलरेडी देयर। और ये भी कहा जाए, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। अब इन चारों चीजों में एक चीज कॉमन है, यानी वो है एनर्जी। अब आप कहेंगे साहब, संजय तो आज यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने आया था, एनर्जी की बात कहाँ से करने लगा? तो साहब, आप सभी के को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो भी मैं बता दूं, आप और हम एनर्जी ही है। आपको मैं थोड़ा सा साइंस की चीजें बताऊं कि हमारे किसी भी चीज, कोई भी पदार्थ जो है, उसके अंदर जो सबसे छोटी चीज होती है वो होती अणु, यानी एटम। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एटम क्या है। जो नहीं भी जानते, सबसे छोटी चीज जो है, हर चीज एटम से बनी है। एटम से ही हमारे जो है कोशिकाएं बनी हैं। उन कोशिकाओं से ही हमारे अंग बने, और हमारे अंगों से हम बने हैं। तो सबसे छोटी चीज हमारी क्या है? वो अणु, यानी कि, और अणु के अंदर क्या होती है? एनर्जी। यानी कि हम सबकी जब सबसे छोटी चीज एनर्जी है, तो हम पूरे के पूरे क्या हुए? एनर्जी। अब आपको एक और बता दूं कि आप जो गाड़ी चाहते हैं साहब, हम कहते हैं वो आयरन से बनी है या किसी और चीज से, मेटल से बनी है, लेकिन मेटल का सबसे छोटा सब्सटेंस क्या है? अणु, यानी एटम। यानी वो उसका भी सबसे छोटा सब्सटेंस भी एक एनर्जी है। आपको जो नोट चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो चांदी चाहिए, जो सोना चाहिए, उसका सबसे छोटा सब्सटेंस क्या है? अणु, यानी एटम। यानी कि आप भी एक एनर्जी हैं। जो आपको चाहिए, जो मकान चाहिए, उसका सबसे छोटा सब्सटेंस क्या है? वो भी एक एनर्जी है। यानी कि सर, कुल मिलाकर बात ये है कि आप और हम सभी एनर्जी हैं, हम सभी एक ऊर्जा हैं। और जो हमें चीजें चाहिए वो भी एक ऊर्जा है। तो यानी कि अगर हम अपनी ऊर्जा में बदलाव कर लें, तो जो आप चाहते हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन का बेस ये है। अगर हम बात करें, इससे पहले कि हम आगे चले, मैं छोटी सी चीज बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं, हम लोग जो चीजें हैं, कि कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे आप कभी आपने कोई एफएम चैनल लगाया हो। एफएम चैनल लगाते हैं तो 91.1, 92.8, 97.7। अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप उसको गाड़ी में जब उसको चैनल को लगाते हैं, तो 97.7 जब होता है, तब तो गाने की आवाज आने लग जाती है।
लेकिन 97.6 होता है या 97.8 हो जाता है, तब जर 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 यानी कि कंफ्यूजन सी उसमें रहती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता। साहब आज हम सभी की भी यही स्थिति है। जब हम कहते हैं कि हमारे को, मैं तो ये सोचता हूँ मेरे साथ तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, हम कहीं ना कहीं अपनी अंदर के जो एफएम है उसको सेट ही नहीं कर पाते। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कुछ ऐसी चीजों के बारे में, अगर हमने वो चीजें कर ली तो विश्वास मानिए आपके जो जिंदगी का एफएम है वो सेट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे मधुर गाने, मधुर तरंगे आपको सुनाई देंगे कि लाइफ बढ़िया हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम चलिए अपने बारे में जानते हैं कि हमारे अंदर जो मेन चीज काम करती है वो है हमारा दिमाग। और दिमाग जिस चीज को हम जानते हैं, जो चीज हम यूज करते हैं, विश्वास मानिए वो सिर्फ 10% है। आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग के दो हिस्सों के बारे में, एक है सबकॉन्शियस माइंड और एक है कॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग का वो हिस्सा जो इस समय मुझे सुन रहा है, जो इस समय एनालाइज कर रहा है कि आदमी क्या बोल रहा है, जो इस समय अपने लैपटॉप या मोबाइल की तरफ देख रहा है, मुझे देख पा रहा है ये और एनालाइज कर पा रहा है। जब आप गाड़ी चलाते हैं, जब डिस्टेंस कवर देखना होता है कि अगली गाड़ी से आपकी गाड़ी का डिस्टेंस कितना है, वो कवर जो करता है, आपको 100 में से 40 रुपए काट के 60 रुपए देने होते, तो जो कैलकुलेट करता है क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड यानी जागृत दिमाग, जो इस समय मुझे सुन रहा है। आपके लगभग लगभग सारे क्रियाकलाप साहब ये 10% का दिमाग करता है। इसको आप ये भी मान लीजिए कि ये आपका एक चौकीदार है जो बैठा हुआ है, लेकिन इसके पास सिर्फ 10% पावर है पूरी आपकी। यानी कि आज तक आपने जो कुछ पढ़ाई करी, जो कुछ कैलकुलेशंस की, जो कुछ सोचा आपने, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, सो कॉल्ड प्रैक्टिकलिटी जिसकी हम बात करते रहे हैं, वो सिर्फ 10% है साहब। बाकी 90% के बारे में हम जानेंगे। हम सभी ने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जरूर सुना होता है, हमने सुना होता है कहीं से सबकॉन्शियस माइंड ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन हम इसको कैसे जगाएं, कैसे इससे काम लें, वो हम आज बात करेंगे। लेकिन आइए जानते हैं, कॉन्शियस माइंड जो होता है ये एक बॉस की तरह होता है। हालांकि इसके पास 10% पावर है, ये उस राइडर की तरह है जो घोड़े को दौड़ा रहा है। अब जब घोड़ा दौड़ रहा है, लगाम जरूर उस घुड़सवार के पास है लेकिन ताकत नहीं है। लेकिन वो बॉस है, वो ये एक जागृत दिमाग है, ये वही काम करता है, ये लॉजिकल माइंड है, सारे लॉजिक लगाता है। और ये जो ह्यूमन पावर जो है, जो थोड़ी सी हमारी जो कैलकुलेशंस है, वो 10% के करीब इसके पास है। ये समझ लीजिए अलादीन और जिनी की जो हमने कहानी सुन रखी है, तो जो अलादीन था, जो मालिक था, वो हमारा है जागृत मन जो इस समय मुझे सुन रहा है, एनालिसिस करता है, जज करता है किसी भी चीज को। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने जीनी की, हमारे सबसे पावरफुल हिस्से की हमारे दिमाग के, वो है सबकॉन्शियस माइंड साहब। इसके पास 90% पावर होती है, ये क्रिएटिव होता है, ये हर चीज कर सकता है, ये सबॉर्डिनेट जरूर है, ये उस घोड़े की तरह जरूर है जो दौड़ रहा है, लेकिन साहब ताकत तो इसी घोड़े में है। लगाम जरूर कॉन्शियस माइंड के हाथ में है, लेकिन सड़क पर दौड़ने का काम या रेस में दौड़ने का काम तो घोड़ा कर रहा है। ये क्रिएटिव है, इसके पास इतनी इंटेलिजेंस है। अब आप अपने घर में देखिए, जहां पे आप बैठे हैं वहां पे कोई ना कोई बल्ब, कोई ना कोई ट्यूबलाइट जल रही होगी, क्या वो ट्यूबलाइट के अंदर एनर्जी पैदा हो रही है? नहीं साहब, वो एनर्जी आ रही है एक ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है वो एक बड़ी किसी ग्रिड से जुड़ा हुआ है। हम और आप भी कुछ इसी तरीके से हैं। हमारे अंदर जो कोई भी हम काम करते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी आती है, वो हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड से आती है, ये आपका है ट्रांसफार्मर। लेकिन ये जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड के साथ, उस इन्फिनिटी, उस भगवान अल्लाह, जो मर्जी नाम दे दीजिए, उस ब्रह्मांड के लीजिए, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको जो चीज चाहिए, ये कहते सिर्फ एक चीज कहता है, जो हुक्म मेरे आका। लेकिन इसको क्या डिसीजन, इससे इसको इससे क्या करवाना है, ये करवाने का डिसीजन लेता है आपका कॉन्शियस माइंड। जब भी हम, आपने देखा होगा मोदी केयर वाले हैं, बहुत सारे, हम जब कई बार मीटिंग देने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं नो 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 नो, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये प्रैक्टिकल दिमाग है, जो कॉन्शियस दिमाग है, जिसने कह दिया कि हाँ ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या सबकॉन्शियस माइंड के पास ये चीज गई? सबकॉन्शियस माइंड से आप सब कुछ कर सकता है, आपको जो गाड़ी चाहिए वो दिलवा सकता है, उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। आपको 50 करोड़ का घर चाहिए, ये वो दिलवा सकता है। आपको अपना हवाई जहाज चाहिए, वो दिलवा सकता है, बशर्ते आप इसको सही तरीके से डायरेक्ट कर सके कि आपको ये काम ऐसे करना है। आज हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम काम करते रहें, और किस तरीके से इसके थ्रू हम अपने सारी जरूरतें, अपने जो हमें चाहिए वो फुलफिल करवाते रहें। क्योंकि साहब
कॉन्शियस माइंड जरूर सोच सकता है कि कोई चीज होनी नहीं होनी मुश्किल है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है वो ऐसा नहीं सोचता। तो संदीप जी, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो एक छोटा सा मैं प्रैक्टिकल करना चाहूंगा, अगर आप रिक्वेस्ट करें। उमेश जी, एक वीडियोस ऑन हो सकते हैं क्या 1 मिनट के लिए? जी सर, मैंने सब सब कर सकते हैं अपने अपने सिर्फ वीडियो। एक एक मिनट का वो है, मैं आप सभी के अंदर आप सभी को चेक करवाना चाहता हूँ कि आप विश्वास मानिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पावर है। आप रिक्वेस्ट है, सिर्फ 1 मिनट का समय है और सीधे आप बैठ जाएं और जो मैं कहूंगा उस पर विश्वास कीजिए प्लीज। आराम से आंखें बंद कर लीजिए और उसके बाद आपने एक लंबी गहरी सांस लेनी है मेरे साथ। रिलैक्स करते हुए धीरे से सांस छोड़िए और अब मोबाइल लैपटॉप जो भी आपने हाथों में आपने पकड़ रखा उसको रख दीजिए। आप हाथों को खाली रखिएगा बिल्कुल। और संदीप जी, आप मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्टिव बने रहिए, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ से पता लगता रहेगा कि आप लोगों तक आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथ एकदम सामने से ऐसे देख लीजिए, एक लंबी गहरी सांस और आराम से रिलैक्स हो जाइए, आराम से सीधे बैठ जाइए और अपने एक हाथ को ऐसे देखिए। अब दोनों हाथ हैं आपके सामने, एक हाथ को ऐसे देखिए और उसको ऊपर से लेके नीचे तक देखिए। या राइट हैंड देख लीजिए और इसमें देखिए, इसको ऊपर से उंगलियां देखिए, इसके इसके जो जो लकीरें हैं वो देखिए, अपने सारी उंगलियों को देखिए और उसको निहारिए। ये आपके शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बिना इसके कोई भी काम संभव नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। और इस हाथ को आप इस पे पूरा विश्वास के साथ इसको ऐसे ऐसे कीजिए, इसको खिंचाव पैदा कीजिए, पूरा खींचिए, इसको खींचिए, इसको पूरा खींचिए और इसको आदेश दीजिए, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है। पूरे विश्वास के साथ अपने हाथ को आप ताकत दीजिए, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा मेरा हाथ हाथ बड़ा बड़ा हो हो रहा रहा है। है। और वहां पे हाथ को देखते जाइए, भूल जाइए आपके आसपास क्या हो रहा है। मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है, मेरा मेरा हाथ हाथ बड़ा बड़ा होता जा होता रहा जा है, रहा है। मेरा हाथ बड़ा हाथ होता बड़ा जा रहा है, होता जा मेरा रहा है। हाथ बड़ा होता मेरा जा रहा हाथ है, बड़ा मेरा हाथ होता बड़ा जा रहा होता जा रहा है, मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है। और देखिए, खिंचाव महसूस कीजिए, मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है, मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है, मेरा हाथ बड़ा होता जा रहा है। और इसको ऐसे करके ऐसे देखिए, नीचे से लगाइए, वापस से देखिए। किस किस को अपने हाथ में कुछ फर्क नजर आया? बीच की उंगली थोड़ी सी बड़ी दिखती है सर। थोड़ा सा फर्क नजर आया? किस किस को नजर बिल्कुल आया? बिल्कुल सर। हाथ बराबर होते हैं तो सभी मानते हैं। जी सर बड़ा ही हो गया तो। हाँ, सच में हो थोड़ा गया मुझे जी बड़ा। अब इसी हाथ को दोबारा देखिए सर, प्यार से देखिए इसको। मेरा हाथ नॉर्मल हो गया है, मेरा मेरा हाथ हाथ नॉर्मल हो गया। वो उसमें नॉर्मल खिंचाव हो नहीं गया। करना, नॉर्मल रखिए। मेरा हाथ नॉर्मल हो गया है, इसको मेरा ब्लेस कीजिए, हाथ मेरा हाथ नॉर्मल हो गया है, मेरा हाथ नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। रिलैक्स होते मेरा हुए हाथ मेरा हाथ नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। मेरा हाथ नॉर्मल हो गया। मेरा 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 हाथ 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 नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हो गया। अब दोबारा कीजिए, दोबारा देखिए उसका साइज। बिल्कुल सर, छोटा हो गया। बराबर हो गया सर। हमारा तो छोटा हो गया सर। छोटा हो गया सर। अब दूसरे छोटा वाले को नहीं बराबर कर दीजिए। सर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ, मैं ये देखिए, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ कर सकता है। ये एक छोटा सा चीज थी आप सभी को ये बताने के लिए। अगर जिसका इसके बावजूद भी नहीं हुआ, उसका प्रैक्टिकल दिमाग उनकी हर चीज में इंटरफेयर करता है सर, और खतरनाक हद तक इंटरफेयर करता है। उनके लिए वार्निंग साइन है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपका जो प्रैक्टिकल दिमाग है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है आपके उस पर। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कुछ जाने ही नहीं देता। और अगर आपका हाथ बड़ा हुआ और फिर नॉर्मल साइज में आया, तो आपके लिए खुशखबरी है कि साहब, आपका सबकॉन्शियस माइंड अभी भी उसके पास अधिकार है, अख्तियार है। तो आप चाहें तो अपनी लाइफ चेंज कर सकते, कर दूसरे भी सकते हैं, बट उनको थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, ये एक छोटा सा तरीका था ये बताने का कि आप सभी के पास पावर है, आप सभी इस चीज को कर सकते हैं। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएटिव है, वो जो आप चाहते हैं वो कर सकता है। लेकिन फिर दिमाग में ये बात आती है, साहब ऐसा होता क्यों नहीं? अगर आज तक अगर हमने जो चाहा वो नहीं हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है साहब कि अब अगर हमारे अंदर हम ऊर्जा हैं, अगर हम पॉजिटिव ऊर्जा हैं, तो हम पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ बुलाएंगे। और अगर हम नेगेटिव ऊर्जा हैं, तो हम नेगेटिव ऊर्जा को अपनी तरफ बुलाएंगे। आप देखिए, छोटी छोटी चीजें जो हम करते हैं,
और जो हम चाहते हैं उसमें और उसमें कितना फर्क होता है। किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा होता, वो क्या बोलता है, पढ़ ले वरना झूठे बर्तन मांजेगा होटलों पे। आप सोचिए, क्या वो पिता ऐसा चाहता है कि उसका बेटा झूठे बर्तन मांजे होटल पे? ऐसा कोई नहीं चाहता सर। कोई नहीं चाहता, लेकिन वो बोलता है। सर यहाँ पर जो अगली चीज हमें समझने वाली है वो ये है साहब कि आपके जो वाइब्रेशंस है ना, जो आप सोचते हैं, उसमें बहुत ताकत होती है सर। आपको, जैसे आपने देखा होगा, जैसे एफएम चलता है तो एफएम में जो ये 91.1, 98.2, 97.6, ये क्या है? ये हर्ट्ज होते हैं, मेगा हर्ट्ज होते हैं। मेगा हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी होती है साहब। आपकी जब बोलते हैं, जब आप सोचते हैं, तो ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि उसकी भी 14 हर्ट्ज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। टोयोटा ने एक ऐसी व्हील चेयर विकसित कर ली है साहब, जिसके जो कंट्रोल है सिर्फ दिमाग, उस लगा यहाँ पे सिर्फ एक टोपी की तरह पहना दिया जाएगा आपको, और आप उस पे बैठ के जो भी सोचेंगे, आप लेफ्ट को सोचेंगे वो लेफ्ट को चली जाएगी, राइट को सोचेंगे राइट को चली जाएगी। सोचिए, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो सकती है, तो क्या आप सोचकर अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते? उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आज हम बेसिक चीजें बात करेंगे उसी बारे में, बिना ज्यादा समय लिए हुए। सबसे पहले जो आज पहली चीज जानेंगे, पहली बात तो ये कि हम कहीं ना कहीं ऐसे समाज में है साहब, जिसमें सफलता तो मेरी वजह से आई है, असफलता जो आई है, जो फेलियर आया है, वो किसी और की वजह से आया है। जब भी हम किसी भी चीज में गलती हमारे से कुछ होती है, कुछ फेलियर आता है, तो हम हमेशा एक ना एक ऐसी गर्दन ढूंढने लग जाते हैं जिसको काटा जा सकता है। मेरी फॉल्ट तो नहीं है भाई, मेरी वजह से नहीं है, लाइट चली गई थी इसलिए पढ़ नहीं पाया मैं, इसलिए नंबर कम आए। मेरे पापा के पास पैसा नहीं था इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं गाड़ी इसलिए ठुक गई क्योंकि सामने वाले बंदे ने गलत ब्रेक मार दिए थे। हम हमेशा, क्या ऐसा नहीं है कि हम हर चीज जो हमारी लाइफ में हो रही है उसमें हम अपने अलावा सबका फॉल्ट ढूंढते हैं? कभी ये नहीं कहते कि ये चीज मेरी वजह से हुई है। तो सबसे पहली चीज जो है साहब, आपको जो चेंज करनी है, अपने अंदर लेके आनी है, अगर आप कोशिश करेंगे, इधर फॉल्ट नहीं उधर फॉल्ट नहीं, किसी को हम ब्लेम नहीं करेंगे आज से, किसी को कंप्लेन नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर हमें 9 बजे स्टार्ट करना है, वी हैव टू बी देयर बाय 9 o'clock। क्यों 9:10 पर हमें स्टार्ट करना चाहिए? मैं से देखिए, मैं विदाउट एनी प्रेजुडिस, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमें 9 बजे स्टार्ट करना है। 9:10 पे क्यों स्टार्ट करना है साहब? मेरे घर में मेहमान आ गए थे, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा था, लाइट चली गई थी, ये हो गया था साहब। अगर 9:10 पर कोई चीज हो सकती है तो 9 बजे भी हो सकती है। वी डोंट हैव टू जस्टिफाई। आप जब तक ये नहीं कहेंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहब, आई हैव टू बिकम अ जीबीडीडी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बन के दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगी, तब तक साहब कोई और आपको करके नहीं देने वाला। तभी आप जीबीडीडी बनने की राह पर चलेंगे। तब तक ये नहीं हो सकता कि साहब मैं क्राउन तो अपनी वजह से हुआ हूँ, हाँ जीबीटी अब तक नहीं हो पाया क्योंकि कपिल जी ने ये नहीं किया था मेरे लिए। नहीं सर, ये नहीं चलेगा। आप जो है उसको, उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो उसमें सुधार हो सकता है। सबसे पहले कहीं कुछ गलती हुई तो स्वीकार कीजिए। आज से सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि साहब हाँ मुझसे ये गलती हुई है। अगर आपको लगता है आपकी गलती है तो आप उसको लीजिए, और नहीं है आपकी गलती, फिर भी आपको लगता है कि वो चीज हुई है किसी और से भी हुई, तो कोशिश करेंगे दूसरा हम उस चीज को ना रिपीट होने दें। दूसरा एक चीज है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। आपकी जिंदगी में कोई भी घटना घटी, वो है इवेंट साहब, वो घटना है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो सारी चीजें खराब कर देता है। मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में पिछले करीब करीब 1 साल पहले से मैंने इस चीज को बड़ी गंभीरता के साथ करना स्टार्ट किया इसको, और मेरी लाइफ में बड़े जबरदस्त आउटकम आने लगे इस फॉर्मूला के मैंने जब से अप्लाई किया। आई हैव बीन अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, मैं थोड़ा सा गुस्सैल रहा हूँ, बट मैंने इस चीज को जब गंभीरता से किया, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना हो गई, मान लीजिए मैं अगर अगले स्लाइड आपको दिखाऊं कि आपने कोई भी चीज हुई, उसमें उसका जो आपने रिस्पॉन्स दिया, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने गाड़ी टच कर दिया आपकी, और आप बाहर निकले और निकलते उस आदमी को आपने भला बुरा कहना स्टार्ट किया, तो क्या आउटकम होगा, क्या रिजल्ट आएगा? लड़ाई हो जाएगी, हो सकता है दोनों में को चोट भी लग जाए, लेकिन आप बाहर निकले, आपने देखा गाड़ी लगी है, तो गाड़ी तो लगी गई है साहब। आपने बाहर निकल के देखा भाई साहब चलो कोई बात नहीं, गाड़ी है चलेगी तो लगेगी। हो सकता है आप बहुत अच्छे दोस्त बन जाए, और हो सकता है आप अपना कार्ड उस आदमी को निकाल के दें, अरे सर कोई बात नहीं, गाड़ी है तो चलेगी तो लगेगी, ये मेरा कार्ड है, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है, मेरा नाम उमेश शर्मा है, चलिए सर आइए कभी एक कप चाय बैठ के पीते हैं, और हो सकता है वो आदमी आपका अगला जीबीडीडी निकला है। तो यू नेवर नो, आपको जो रिस्पॉन्स है आपका, जो किसी भी चीज का है, वो रिस्पॉन्स आपको जो आउटकम है उसको बिल्कुल चेंज कर देगा।
मैंने अपनी लाइफ में करने की कोशिश करी है सर, बहुत शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें। कार फॉर्मूला जो है वो आप जो मैंने अपनाया, जो हमारे गुरु, जो मेरे मेंटोर हैं, जो मुझे सिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिनसे मैं सीखता हूं, उन्होंने कहा संजय आप कार फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। कार फॉर्मूला क्या कहता है? चेंज द चेंजेबल। जो चेंज हो सकता है उसको चेंज कीजिए। क्या चेंज हो सकता है? आपका रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। आपने किसी बंदे को बताया, आपने उसको मोदी केयर के बारे में ऐसे करना था, ये करना था, ये बताया, वो नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। आप जो है क्या हो, आप अपना जो रिस्पॉन्स है, अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं। आप उसको कि आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो सकता है। हो सकता है आप कड़वे शब्दों की बजाय आप थोड़े मीठे शब्द बोले। जो एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, और जो घटना हो गई है उसको एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि जो जो घटना हो गई इसको रिवर्स किया जा सकता है, नहीं हो सकता तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसमें जो भी चीज हो गई अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो साहब रिस्पॉन्स आपका जबरदस्त हो जाएगा, और आपका वो जो चीज है जो नेगेटिव थी वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। दो गाड़ियां लगी, आपका रिस्पॉन्स नेगेटिव था तो आपकी लड़ाई होगी और दोनों लोगों को चोट लग गई, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बड़ा पॉजिटिव था। संदीप जी ने अपना कार्ड निकाल के दिया, मेरा नाम संदीप भारद्वाज है सर, चलिए सर आइए एक कप चाय बैठ के पीते हैं। पता लगा वो भाई साहब वहीं रहते थे और उन्होंने आए संदीप जी के साथ चाय पी, और पता लगा वो पहले महीने में फास्ट डायरेक्टर हो गए, 3 महीने में एससीडी, और 1 साल के अंदर उन्होंने क्राउन डायमंड डायरेक्टरशिप संदीप जी के अंडर ले ली। साहब बताइए क्या ज्यादा फायदेमंद था? आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स। नेगेटिव होता लड़ाई होती, हो सकता है लड़ाई में वो हमसे भी ज्यादा बहादुर निकलता, हमसे भी ज्यादा ताकतवर निकलता, हो सकता है जो पैसे मिलने की उम्मीद थी वो भी ना मिलते। ऐसे ही आप बंजी जंपिंग मान लीजिए, ऊंचाई से जो करते हैं, बंजी जंपिंग है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपके जिंदगी भर के लिए आपके लिए फोबिया बन गया कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए एडवेंचर स्पोर्ट बन गया, आप उसको एंजॉय करने लगे। आप जब भी जाते हैं, मैं तो बंजी जंपिंग जरूर करता हूँ या करती हूँ। तो जो भी चीज है अगर उसको पॉजिटिवली आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसका एक जो है पॉजिटिव इमोशन बना, पॉजिटिव रिजल्ट आया। अगर उसको नहीं एक्सेप्ट किया तो उसका एक नेगेटिव इमोशन बना। तो कोई भी चीज है, मैं क्या करता हूँ, कोई भी घटना मेरे साथ जब घटती है तो मैं अपने आप से पूछता हूँ, भाई ये जो चीज हो गई है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? अगर उत्तर आता है हाँ तो मैं उसे चेंज कर देता हूँ। अगर उत्तर आता है नहीं यार अब तो हो गया, अब ग्लास गिरा टूट गया, तो उसको दोबारा तो नहीं जोड़ा जा सकता। तो अब क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? मैं अपना रिस्पॉन्स चेंज कर सकता हूँ उसके लिए। तो अगर मैं रिस्पॉन्स चेंज नहीं करता तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ मेरे जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं। अगर मैं उसको चेंज कर लेता हूँ तो मेरे संबंध उनके साथ अच्छे होते हैं और कई गुना बढ़िया रिजल्ट निकलता है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे अपने थॉट्स, हमारे शब्द, हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर यानी व्यवहार, और हमारी फीलिंग्स। और यही चीजें हम किसी दूसरे की जो है चेंज नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा व्यक्ति हमें क्या कहता है, अगर संदीप जी हैं, उमेश जी, अगर ये अब सामने से सुन रहे हैं, अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है देखिए मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं इसको कह रहे यार बोर हो गए यार, मजा नहीं आ रहा है यार, उमेश जी लाइक कैसा लगा। ये आपके शब्द हो सकते हैं साहब, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। व्हाट इज देयर इन माय कंट्रोल? मेरे कंट्रोल में है कि साहब मेरे से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उमेश जी ने, मैं अपने पूरा 100% देने की कोशिश करूं, मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेरे हाथ में मेरा अपना व्यवहार हो सकता है, मेरे अपने शब्द हो सकते हैं, मेरा अपना एक्शन हो सकता है, मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती है साहब। मैं आपकी फीलिंग्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। तो तीसरी चीज है, हमें ये मान के चलना है कि साहब दूसरे क्या कहते भी तो है मोदी केयर में अपने यहाँ, सब तो बड़ा रोग की कहने लोग, सबसे बड़ा रोग यही है कि हम यही सोचते रहते दूसरा वाला क्या करेगा। साहब हमारे हाथ में हमारे विचार हैं, हमारे शब्द हैं, हमारे एक्शन है, हमारी फीलिंग्स है, हमारा व्यवहार है। हम दूसरे को कंट्रोल करने की क्यों सोचने लगे? अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना। तो ये जो चीज है, यही चीज है आपको जो आपकी लाइफ में सफलता दिलाती है। आज आज हम कुछ बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो है, जो इसमें आपको फटाफट से मैं एक चीज बता देता हूँ क्या चीज है जो आपको इसमें हेल्प करती है। तो आज हम जो आज की जो लेसन है, जो आज का सेशन है, उसमें हम क्या कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शब्द हैं, ये थॉट्स हैं, ये बनते कैसे। आपको मैं बात बताऊं कि आपके पास क्या चीज आएगी। संदीप जी आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? MG हेक्टर। आपको MG हेक्टर चाहिए सर।
अब mg हेक्टर तब आएगी जब संदीप जी वाइब्रेशंस रिलीज करेंगे mg हेक्टर के लिए। अब सब वाइब्रेशन कैसे बनेंगी संदीप जी की, ये मैं संदीप जी का सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे बाकी सारे हमारे दोस्त शामिल हैं। जब हम बात करते हैं, आप समझिए इस बात को कि मैंने बताया कि हमारा जो दिमाग है वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ, सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर चीज को कंट्रोल करता है। ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ, चाहे उसको भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए। और आपने सोचिए mg हेक्टर आपको चाहिए संदीप जी, तो आपने वाइब्रेशन रिलीज करी अपने ट्रांसफार्मर के थ्रू, वो कहाँ गई? उस ब्रह्मांड में, उस यूनिवर्स में। वो आपने जो कुछ कह दिया, आपने जो कुछ सोच लिया, सर सबसे पहली बात तो ये कि वो चीजें कभी खत्म नहीं होती, उस ब्रह्मांड में चली जाती हैं। आपने अच्छा बोला तब भी उस ब्रह्मांड में जाएगा, आपने खराब बोला तब भी उस ब्रह्मांड में जाएगा। आपने बोला mg हेक्टर मुझे चाहिए, थैंक यू गॉड मेरी mg हेक्टर आ रही है। आपने बोला, आपने वाइब्रेशंस रिलीज करी, और वहां पर mg हेक्टर भी तो एक अणु से बनी हुई है, एक एटम से बनी हुई है, उसकी भी तो वाइब्रेशंस हैं। जब दोनों वाइब्रेशंस मैच करेगी, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने लग जाएंगे, आपके पास अपने आप ऐसे लोग आने लग जाएंगे जो आपकी mg हेक्टर लाने में आपकी हेल्प करेंगे। हो सकता है वो गाड़ी जो टच हुई थी वो इसलिए टच हुई थी कि वो आपका जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर कहीं बैठा था, वो इस इंसिडेंट के थ्रू आपको मिलना था। आपको लग रहा था नेगेटिव, लेकिन आप अपने आप को एक्सेप्ट किया, आपने उस सिचुएशन को, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव आपने रखा, और वो व्यक्ति आपकी टीम में जो है क्राउन डायमंड डायरेक्टर बन गया। बट अब हम बात करते हैं संजय जी, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम अपनी वाइब्रेशंस को कंट्रोल करें, वाइब्रेशंस कैसे रिलीज करें। तो साहब इसके लिए कुछ चीजें हैं। सबसे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, जो हम शब्द बोलते हैं वो हमारे विचारों को इफेक्ट करते हैं। आगे से हम कभी भी किसी को भी कुछ बोलते हैं तो हमें वहां पे एक चीज है कि हमें, अब हमने किसी को बोला, मान लीजिए किसी मदर का बच्चा जो है वो गेट पे चढ़ा हुआ है, तो माताएं अक्सर गुस्से में रहते हैं, उतर जा वरना टांग टूट जाएगी तेरी। क्या वो माँ एक्चुअल में सोचती है उसकी टांग टूट जाए? नहीं साहब। लेकिन आप समझिए, अगली बार से बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। आपके शब्दों में वो ताकत है, आपके वाइब्रेशन में वो ताकत है कि वो उस चीज को सच कर सकती है। तो सबसे पहले हमारे जो शब्द हैं वो हमारे थॉट्स यानी विचार बनाते हैं, हमारे विचारों से हमारी फीलिंग्स बनती हैं, और हमारी फीलिंग्स से हमारी वाइब्रेशन बनती है। तो साहब, अगर हम अपने शब्दों को, अपने जो हम बोलते हैं और अपने विचारों को चेंज कर लें, तो उससे हमारी फीलिंग चेंज हो जाएगी। आप कभी सोचिए, एक बार दिल से सोचिएगा, आप सभी के अकाउंट में आज रात को 5 करोड़ रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। दिल से सोचिएगा, कैसा फीलिंग आ रही है? जबरदस्त अच्छी फीलिंग आ रही है जी। अब ऐसी फीलिंग जब आ रही है तो आप सोचिए आपकी वाइब्रेशंस कैसी हो रही है। आपको आपकी आपकी बॉडी ने बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन स्टार्ट कर दी है। हम कई बार आजकल बोलते भी ना, यार उसके पास जाता हूँ तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, उसके पास बैठता हूँ तो बड़ी नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं। ये वाइब्स या वाइब्रेशंस हर किसी के अंदर होती है। तो ये वाइब्रेशंस कैसे चेंज करनी है? जो हमारे शब्द हैं उससे हमारी सोच बनती है, जो हमारी सोच है उससे हमारी फीलिंग्स बनती है, और हमारी फीलिंग्स हमारी वाइब्रेशंस को बनाती है। तो यानी कि अगर मेरे शब्द और मेरी सोच अगर वहां पर है जहां पर mg हेक्टर है, मैं संदीप जी के भी यहाँ पे कह रहा हूँ, जहां पर mg हेक्टर है, मैंने अपने आप को पूरी तरीके से थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी mg हेक्टर आ रही है, थैंक यू गॉड मेरी mg हेक्टर आ रही है, थैंक यू गॉड मेरी mg हेक्टर आ रही है, थैंक यू, और मैंने एक्चुअल में विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू, आज वो दिन मेरी mg हेक्टर आ रही है। और विश्वास मानिए, आपकी लाइफ में चमत्कार होने लग जाएंगे, आपके साथ वो लोग आने लग जाएंगे। क्यों? आपका रोम रोम क्या वाइब्रेशन रिलीज कर रहा होगा? mg हेक्टर, mg हेक्टर। और वो जब उस ब्रह्मांड में जाएगी तो mg हेक्टर के जो वाइब्रेशन उसके साथ मैच करेगी और आपके लाइफ में लेके आएगी। तो आगे से हमें कुछ भी, जो भी हम शब्द बोले, जो भी हम बोले, तो मैं तो क्या करता हूँ, मैंने कैसे अपने आप पे कंट्रोल किया था, मैं कोशिश करता हूँ 1 2 मनी मन ना 1 2 3 4 5 गिनता हूँ पहले, और फिर जवाब देता हूँ। अगर आप आगे से कोशिश करें, कोई भी हंसी मजाक की बात कोई बात नहीं, लेकिन कोई सामने वाला कटु बोल रहा है तो कोशिश कीजिए या तो जवाब ही ना दे, और देना जरूरी हो जाता है तो मनी मन 5 गिन के दे। आपका देखिएगा आपका आंसर हमेशा पहले के मुकाबले ज्यादा संतुलित होगा। और आपकी जो थॉट्स हैं, अगर थॉट्स को हम कैसे ठीक करें, वो हम करें मेडिटेशन के थ्रू, हम ठीक करेंगे, हम ग्रेटिट्यूड के थ्रू ठीक करेंगे। देखिए सब कुछ आज पहले सेशन में तो नहीं हो सकता, मैं उमेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 1-2 मौके और मिले कि हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। 28 दिन का लगातार वो होता है, मैं आपको बता दूंगा कैसे वो होता है। लेकिन आज ग्रेटिट्यूड के बारे में हम बात जरूर करेंगे।
लेकिन मेरे ख्याल से समय हमारे पास है सर। उमेश सर, कितना समय है हमारे पास? समय है सर। तो दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज जो हमें प्रैक्टिस करनी है साहब, आपको आज से दो चीजें करनी है। अब आपको आपकी जो फीलिंग्स हैं, जब सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे जो विजुअलाइजेशन है वो हम कैसे करें, विजुअलाइजेशन मैं अभी आपको करवाऊंगा। लेकिन आपको जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टार्ट करनी है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स द फीलिंग ऑफ सेइंग थैंक्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप जो थैंक यू बोलते हैं साहब, हम नॉर्मली कहते हैं सर मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। देखिए साहब, यहाँ पे कोई चीज ऐसे लेने की जरूरत नहीं कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको और हम बढ़िया कर देंगे। अगर आप जो थैंक यू, जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है साहब, उसको पूरी वर्ल्ड की प्योरेस्ट फीलिंग में से कहा गया है। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जैसे आप देख पाए कि वाइब्रेशन जो जो वाइब्स है, अगर आप अपने अंदर ग्रेटिट्यूड ले आते हैं तो दुनिया की सबसे बढ़िया जो फीलिंग्स है उसमें से एक ये है। और ग्रेटिट्यूड किस चीज का? ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग सब। आज आप ग्रेट लोग कहते हैं ग्रेटिट्यूड मींस द फीलिंग ऑफ सेइंग थैंक यू। थैंक यू किस चीज का? कहते मेरे से तो थैंक यू बोला ही नहीं जाता। साहब आपको थैंक यू करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए हर चीज का। आप आज सवेरे उठे, आज आंख खुली, कल जो है करीब 10 मिलियन लोग ऐसे थे जो कल रात को सोए थे, आज सवेरे उठे ही नहीं। आपकी और हमारी सबकी आंखें खुली सर। इसके पीछे से आपका और हमारा कोई रोल नहीं था। देयर इज समबडी, कोई बैठा है वहां पे जो चाहता था कि आज का दिन हमें मिले, हमें मिला। इट मीन्स हमें क्या कहना चाहिए? थैंक यू। आपके और हमारे पास आंखें हैं देखने के लिए, थैंक यू गॉड। हमारे और आपके पास, सभी के पास हमारे सारे अंग स्वस्थ हैं, थैंक यू गॉड। हमारे आप और हम कभी आधा घंटा लेट हो जाए, घर से फोन आ जाता है कहाँ रह गए सर। कभी किसी अनाथालय में जाइएगा, किसी वृद्धाश्रम में जाइएगा साहब, उनको कोई पूछने वाला ही नहीं होता। हमारे को चाहे गुस्से में कहें हमारे परिवार वाले, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं कि भाई कहाँ रह गए, आपका घर पे वेट हो रहा है, देयर इज समबडी टू टेक केयर ऑफ अस। कोई है जो हमारा ध्यान रखता है, थैंक यू गॉड। आप और हम जब खाना खाते हैं, आप देखिए आपके पास कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं। आज मूली के नहीं, आज पनीर के पराठे बना लो। आज दही नहीं, दही का रायता बना लो, आज फलाने चीज का रायता बना लो। आप सोचिए, आप और हम कभी इन ब्लेसिंग्स को काउंट ही नहीं करते। हमारा मन होता है तो रोटी खाते हैं, हमारा मन होता है तो भटूरा खाते हैं, हमारा मन होता है तो ब्रेड पकौड़े खाते हैं। चलिए आज छोड़िए, आज तो पिज्जा खाते हैं, आज बाहर से मंगवाते हैं। आपके और हमारे पास सर भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम इतना सोच सकते हैं। कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के बाहर बैठे उस याचक के को देखिएगा, उसके पास कोई चॉइस होती है? नहीं नहीं, मुझे तो आज पिज्जा चाहिए, पिज्जा ला के दो मेरे को। बोल सकता है किसी को कि मुझे रोटी नहीं, देसी घी चाहिए इसको पर रख के? नहीं। आप और हम सक्षम है सर, इसके लिए थैंक यू, थैंक यू गॉड। हमारे सारे अंग काम कर रहे हैं, थैंक यू गॉड। हमारा परिवार हमसे बहुत प्यार करता है, थैंक यू गॉड। अगर आपने इस चीज को कर लिया, जो मैं आपको अगली चीज बता रहा हूँ, 28 दिन के लिए मैं आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि सर 28 दिन के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बता दूं सर, संदीप सर? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर आपको करना ये है कि हर रोज सवेरे उठने के बाद आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है सवेरे उठते। सबसे पहले यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स जो आपको मिली। थैंक यू गॉड, आज के दिन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलिए सर। आपको हर रोज पहले दिन उठे, कल आप पहला दिन बनाइए। ये आप देख पा रहे होंगे सामने, ग्रेटिट्यूड नजर आ रहा है आपको? जी सर, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये है आपका डे 1। आपको हर रोज आपको क्या करना है, आपको कल सवेरे उठते ही 10 चीजों के लिए थैंक यू बोलना है। आप कल उठे, सवेरे उठते थैंक यू भगवान मेरे स्वस्थ शरीर के लिए, थैंक यू भगवान मेरी आंखों के लिए, थैंक यू भगवान मेरे एसी के लिए, थैंक यू भगवान मेरे बेड के लिए, थैंक यू। आपने क्या करना है कि आपने 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है। चाहे कंप्यूटर पे लिख दीजिए, चाहे आप एक राइटिंग पैड ले लीजिए, सिर्फ 10 ब्लेसिंग्स को लिखिए। आप गिन के देखिएगा, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि आज जो 10 ब्लेसिंग्स है, कल नई 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपने, परसों और नई 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है आपने। सिर्फ 28 दिन तक काम करना है। थैंक यू भगवान। इस और इसमें कुछ हमने सजेस्ट करने की कोशिश की। अपनी हेल्थ एंड बॉडी के लिए आप थैंक यू कर सकते हैं, अपने वर्क एंड सक्सेस के लिए थैंक यू कर सकते हैं, आप पैसे है जो आपकी लाइफ में उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए थैंक यू कर सकते हैं, अपने पैशन जो आप जो कुछ भी करते हैं, मान लीजिए किसी को राइडिंग का शौक है, किसी को किसी चीज का पेंटिंग का शौक है, आप उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। अपने खुश रहने के लिए, अपने प्यार के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने नेचर के लिए, जो भी आपको चाहिए मिला है अब तक,
उसके लिए आप थैंक यू लिख सकते हैं। थैंक यू गॉड, जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने 10 चीजें लिखी, अगले दिन नई चीजें 10, उसके बाद नई चीजें 10। आपको वो पूरी फीलिंग्स के साथ करना है। मैं आपको वादा करता हूँ 28वें दिन तक अगर आप ऐसा कर गए तो आपके सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए, या भी मेरा ग्रेटिट्यूड स्टोन लाना पैंट की जेब में। आप में से जिसने भी, आपको क्या करना है, आपको कल सवेरे आप कर सकते हैं, ये डे 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक स्टोन लेना है, कोई भी एक स्टोन ले लीजिए आप, कोई भी पत्थर चिकना सा, एजेस उसके शार्प ना हो, कोई चिकना सा पत्थर। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है, ये मेरा ग्रेटिट्यूड स्टोन है। इस ग्रेटिट्यूड स्टोन को जब आप हर रोज रात को सोएं, इसको हमेशा अपने पास रखिए। ये ग्रेटिट्यूड स्टोन मिरेकुलस है। आप इसको जब भी करें, जैसे रात को सोते वक्त ये आपके पास हो, आप इसको जब भी आप जैसे अपने बेड पर सोने के लिए जाएं, आप आज आपके दिन में आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ है उसको याद कीजिए और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या फिर आप कुछ भी अच्छा बोलो, थैंक यू गॉड माई एमजी हेक्टर इज कमिंग, थैंक यू गॉड माई एमजी हेक्टर इज कमिंग, थैंक यू गॉड माई एमजी हेक्टर इज कमिंग। जब आप बोलते हैं उस चीज को, अब इसको अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ के बोलिए। दिन में किसी भी समय बोल लीजिए, रात को, लेकिन रात को सोते वक्त आपको दिन की ब्लेसिंग्स जरूर काउंट करनी है कि दिन में आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ। मैं आप लोगों को एक राज की एक बात बता दूं, ये ब्लेसिंग है अगर आपकी जेब में है, आप थोड़े दिन के बाद आप जिस मीटिंग में जाएंगे, जो जहाँ पे आप इसको लेके जाएंगे, वहां पे आपको ऐसा लगेगा मेरी सक्सेस तो पहले से लिखी हुई। आप जिस जगह जाएंगे आपको सक्सेस प्री रिटर्न मिलेगी आपको, अगर आपने दिल से इसमें इसको हाथ में लेके आपने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड फॉर माय फूड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड इज एवरीथिंग सर। आप जिंदा हैं सर, सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड इस चीज का। आपके पास अच्छा खाना है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। आपके पास एक अच्छा काम है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। आपके पास पैसा है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। आपके पास एक गाड़ी है, ग्रेटिट्यूड। आपके पास इतना बढ़िया मोबाइल फोन है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। आपके लाइफ में इतने अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं, उनके लिए थैंक यू। आप जब लिखेंगे ना सर, 280 ब्लेसिंग नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ 1000 ब्लेसिंग से ऊपर काउंट कर पाएंगे। आप सड़क पर चल रहे हैं, इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर है, थैंक यू, से थैंक यू। किसने रोका? आपकी गाड़ी बड़ा अच्छा चल रही है, से थैंक यू। आपको और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये दो चीजें कर लीजिए, आपकी लाइफ बिल्कुल चमत्कारिक रूप से चेंज हो जाएगी। पहला इज राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स डेली, और आपको फील करते हुए आपने लिखना है हर रोज। ये नहीं कि हाँ जी संजय ने कह दिया था तो मैं करूंगा। ये आपकी अपनी लाइफ है साहब, उसको री इंजीनियर आप कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे, वो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत भी तो है कि व्हेन यू थिंक यू कैन, व्हेन थिंक यू कांट यू आर राइट। जब आप सोचते हैं कि आप किसी चीज को कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो तब भी आप सही सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी लाइफ है साहब, आपकी किस्मत है, चेंज करना नहीं करना आपके हाथ में है। मैं आपको अपने साथ ये बता दूं कि एक अपनी लाइफ का एक लाइव इंसिडेंट बता देता हूँ कि मेरे को हमारे पंडित जी ने ये बताया था कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे इंडिया में रहना ही नहीं था। और मेरे पास सच में मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें आने लगी थी कि मेरे पास आज भी कनाडा के लिए ITA इनवाइट टू अप्लाई है, क्यूबेक के लिए, मैं कभी भी जा सकता हूँ वहां पे। लेकिन मेरे को ये लगता था कि दूसरे देश में जाके वापस से नई लाइफ स्टार्ट करने के मुकाबले बेहतर है कि हम इंडिया में ही रहें। और मैंने उसके लिए ग्रेटिट्यूड और ये जो सारे प्रैक्टिस थे वो करने स्टार्ट हुई। और विश्वास मानिए मेरे लिए एक स्पेशल पोजीशन क्रिएट की गई। बहुत सारे लोगों ने शायद ये कहानी सुनी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं सुनी है। मेरे लिए दिल्ली में टाटा में एक स्पेशल पोजीशन क्रिएट हुई। वो पोजीशन जो पहले से भरी जा चुकी थी, मेरे लिए स्पेशल प्रेसिडेंट, जो कंपनी का प्रेसिडेंट था, जो 5 से 6 करोड़ रुपए के पैकेज वाला आदमी होता है, जिसका टाइम लेना बहुत बड़ा मुश्किल टाइम होता है, उसका अपने आप आगे से कॉल आता है चंडीगढ़ HR के पास कि आई वांट दिस गाय इन माय दिल्ली टीम। और मेरे को जो HR ने मना कर दिया था कि संजय जी आप दिल्ली नहीं जा सकते, वो HR ने 24 घंटे के अंदर मुझे रिलीज किया। मैं दिल्ली आके ज्वाइन हुआ और यहाँ पे मेरा रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद मुझे मोदी केयर मिला एंड आई एम राइटिंग माई ओन सक्सेस स्टोरी। आप मेरे, और जो हमारे पंडित जी कहते कहते ये तो चीजें लिखी नहीं हुई संजय जी, मेरे को, मेरे हिसाब से तो आपको इंडिया से बाहर होना चाहिए था आज के डेट में। तो आपके पास वो पावर है, आप चाहें तो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर कॉन्सेंट्रेट करें। आप देखें कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या, मतलब आप धीरे धीरे, जैसे आप ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड आपने 28 दिन तक कर लिया, आपने
अपना जो आप कल ही जाए, कोई भी एक ऐसा स्टोन ले लें, जरूरी नहीं है कि मतलब आपके पास हो सकता है घर में भी हो कोई स्टोन ऐसा जो शार्प एजेस ना हो और जो आप अपने साथ हमेशा कैरी कर सके, और आप उसको ब्लेस करते रहिए। जब भी ब्लेसिंग आप किसी को ब्लेस करें, किसी को थैंक यू बोले, इसको हाथ में इस तरीके से पकड़ लिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू। मेरी मेरी मर्सिडीज S350 डीजल आ रही है ब्लैक कलर में विद सनरूफ 1 जून 2021 को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्लेसिंग दीजिए, ब्लेसिंग ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए। विश्वास मानिए, आप किसी को एक ब्लेसिंग देंगे, आपके पास सैकड़ों ब्लेसिंग्स आपके पास वापस आएंगे। तो प्लीज ब्लेस पीपल, स्टार्ट वर्किंग फॉर पीपल। और विजुलाइज करना है, विजुलाइज कैसे करना है, तो ये हमारे पास आधे घंटे का समय है संदीप सर और उमेश सर, है हमारे पास आधा घंटा भी? अगर नहीं है तो वी कैन डू इट सम अदर डे। सर 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है शायद। मैं उमेश जी मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से उमेश जी कह रहे थे कि है, तो कैरी ऑन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर है। देखिए वो मेडिटेशन है, मेडिटेशन फिर बीच में बंद नहीं की जा सकती, जी जी जी। क्योंकि आप एक बार चेक कर लें टीम से, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल करवा सकता हूँ। उमेश जी अगर आप में से जो जो चाहते हैं, जो जो कंफर्टेबल है, प्लीज थम्स अप कीजिए, ताकि वी कैन नो कि आप चाहते हैं इसको। गीतिका जी कह रही हैं यस। हाउ मेनी वोट्स वी हैव? सर कैरी करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास मैक्सिमम यस आ चुका है। चलिए सर, अपने अपने कैमराज आप बंद कर सकते हैं। अलाउ में 1 मिनट, मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ और आप रिलैक्स होके बैठ जाइए। हो सके तो अपने घर में आप 1 मिनट का समय लेके बोल दें, ताकि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो। हम लोग आज थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि फिर डिस्टर्ब हो गए तो फिर आप मेडिटे उसमें जो अपने अल्फा स्टेट है उससे बाहर आ जाएंगे, तो फिर वापस से मेडिटेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो 1 मिनट का समय लेके अपने कैमराज बंद कर दीजिए। किसी ऐसी जगह बैठना जहाँ पे अपने आप पैर सीधे कर सकें। पैर सीधे इसलिए कि आलती पालती मार के जब थोड़ी देर में हम बैठते हैं तो पैर सो जाते हैं और फिर ध्यान भंग हो जाता है। तो पैर सीधे रख सकें, कमर को पीछे टिका के, और अपने परिवार को बोल दीजिए कि आधे घंटे के लिए कोई आपको बात ना करे आपसे। और फोन, जो फोन है या कुछ भी है, उसको इस तरीके से कर दीजिए कि उसमें बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। हम ठीक 1 मिनट के अंदर इसको स्टार्ट कर देंगे। आंखें बंद करें। एक मैं सर 1 मिनट, ये जो मेडिटेशन है, कोई मुझे एक बार चेक करके बताएं कि आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है? नहीं तो आप हेडफोन्स लगा लीजिए। संदीप सर, आप हैं मेरे साथ? जी सर, मैं बिल्कुल आपके साथ अपना बना हुआ हूँ। ध्यान पूर्णतः अपनी सांस के चलने पूरी पर। आवाज आ रही है सर। आ रही है सर? जी ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा जब आप लोग तैयार हैं। रिलैक्स होके बैठिए प्लीज, तो अगला आधा घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल आर रेडी सर। राइट है सर? आई एम यस स्टार्टिंग। सर। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्सेशन पोजीशन में बैठ जाएं और मुझे गौर से सुने। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए धीरे से आंखें बंद करें। अपना ध्यान पूर्णतः अपनी सांस के चलने पर रखें। धीमी और गहरी सांस। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें।
धीमी, गहरी और स्वाभाविक सांस। जब आप सांस बाहर निकालते हैं तब आपका शरीर रिलैक्स होता जाता है, ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स। रिलैक्स। पैर से लेकर सिर तक शरीर के हर हिस्से को रिलैक्स होने दे। शरीर को ढीला छोड़ दे और उसे रिलैक्स होने दे। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते जाओगे वैसे वैसे और ज्यादा रिलैक्स होते जाओगे। रिलैक्स। एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, उसे रिलैक्स होने दें। आपके पैर के पंजे रिलैक्स होने लगे हैं। पंजों में जो स्पंदन हो रहे हैं उसका आनंद लें। रिलैक्स। पैरों को और ढीला छोड़िए। आपके पैरों के पंजे बिल्कुल ढीले हैं, रिलैक्स हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन की यह अनुभूति पंजों से घुटनों तक फैल रही है। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दे और रिलैक्स होने दे। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन का यह स्पंदन दोनों पैरों में होकर कमर तक फैल रहा है। रिलैक्स। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स होने दें। रिलैक्स, रिलैक्स। रिलैक्सेशन का यह स्पंदन दोनों पैरों में होकर कमर तक फैल रहा है। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल हल्के से हो चुके हैं। हल्केपन की इस अनुभूति का आनंद लें। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रहे। धीरी और गहरी सांस, धीरी और गहरी सांस। एक गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए
अपनी कमर, पेट, सीना और पीठ के स्नायुओं को ढीला छोड़ दे। उसे रिलैक्स होने दे और रिलैक्स होने दे। रिलैक्स, रिलैक्स, कमर, पेट, सीना, पीठ बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं और रिलैक्स। आप और भी हल्कापन महसूस कर रहे हैं। शरीर का एक एक अवयव रिलैक्स होता जा रहा है। आपका शरीर बेहद आराम महसूस कर रहा है। आपका ध्यान अपनी सांस पर है और आप मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं। फिर से एक गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे। उंगलियों से लेकर कंधों तक दोनों हाथों को रिलैक्स होने दे। रिलैक्स, जैसे जैसे दोनों हाथों को ढीला छोड़ते जाओगे वैसे वैसे उसे और भी आराम मिलेगा। वे और भी रिलैक्स होंगे। दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथ और भी हल्के होते जा रहे हैं, और भी हल्के, बिल्कुल हल्के। इस हल्केपन का अनुभव कितना आरामदेह है। इस आराम को महसूस करें। आपका ध्यान अपनी सांसों के चलने पर है। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है। धीरी और गहरी सांस। एक गहरी सांस लें और सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन, चेहरा और सिर के स्नायुओं को शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन, कान, जबड़े, गाल, नाक, आंखें, सिर का ऊपरी हिस्सा सब शिथिल हो रहे हैं। बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने सिर में आप बिल्कुल हल्कापन महसूस कर रहे हैं। पैरों से शुरू हुई यह शिथिलता सिर तक फैल चुकी है।
पूरा शरीर एक अजीब सा हल्कापन महसूस कर रहा है। शरीर के कण कण में हल्कापन है, सिर्फ हल्कापन, इतना हल्कापन कि आपको हिलने जुलने की तनिक भी इच्छा नहीं होती। आपका मन इस स्थिति का आनंद ले रहा है, भरपूर आनंद। अब कल्पना करें कि 10 पायदानों वाली एक बहुत ही सुंदर सीढ़ी है। हर पायदान पर अद्भुत नक्काशी की गई है और 10वें पायदान पर आप नीचे उतरने के लिए खड़े हैं। मैं कुछ ही क्षणों में 10 से 1 तक की गिनती करूंगा। जैसे जैसे मैं 10 से 1 तक गिनता जाऊंगा, वैसे वैसे आप एक एक पायदान नीचे उतरते जाएंगे और जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे, रिलैक्सेशन की और गहराई में उतरते जाओगे। जब मैं 1 कहूंगा, तब आप एक बहुत ही सुंदर काल्पनिक जगह पर पहुंच गए होंगे। 10 आप सीढ़ी की 10वीं पायदान पर खड़े हैं और धीरे धीरे से नीचे उतरने की शुरुआत कर रहे हैं। 9 8 और गहराई में 7 डीप 6 आप और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। और गहराई में 5 आप नीचे उतर रहे हैं। 4 डीपर 3 2 और गहराई में 1। अब आप बेहद ही सुंदर नजारों के बीच आ पहुंचे हो। यहाँ पर कुदरत ने अपने सभी खजाने खोल दिए हैं। यहाँ आप मुक्त रूप से इधर उधर टहल रहे हो। आपके बिल्कुल सामने सूरज की नरम धूप से चमकती हुई सुनहरी घास के बीच एक छोटा सा रास्ता है। आप उस रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ते हो। आसपास के घने पेड़ों से पंखियों की मधुर कलशोर सुनाई देती है। मोगरे के फूलों की सुगंध से मन प्रफुल्लित हो उठता है।
मंद मंद चलते हुए हवा के झोंके आपके शरीर को शीतलता दे रहे हैं। आप धीरे धीरे आगे ही आगे चलते जा रहे हैं। विविध प्रकार के नीले, पीले, लाल रंग के फूलों को देखकर कितना अच्छा लगता है। यहाँ बस आनंद ही आनंद है। चलते चलते आप सागर किनारे पर आ पहुंचे। पानी की उछलती मौजों की गहन आवाज आपके ही आनंद की अनुभूति का प्रतिध्वनि है। सागर की विशालता को देखते हुए मन ही है। कितना विशाल है ये सागर। समुद्र तट की रेत पर आप आराम से लेटे हैं। सामने विशाल समंदर, ऊपर नीला आसमान, मंद मंद लहराती हवा। आप बेहद शांति का अनुभव कर रहे हैं। निरंतर शांति, शांति। इस वक्त आप पूर्णतः अल्फा अवस्था में हैं। एक ऐसी अवस्था कि जिसमें मनोचित्रण की हुई कोई भी घटना हकीकत में बदल कर ही रहती है। अब जिन लोगों ने कभी भी आपको दुख पहुंचाया हो, उनके चेहरे आंखों के सामने लाते जाएं और उनसे कहें, आपने मुझे जाने अनजाने में जो दुख पहुंचाया है, उसके लिए मैं आपको अंतःकरण पूर्वक और बिना किसी शर्त के माफ करता हूं और सच्चे दिल से ये प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो। आपने हर ऐसे इंसान को बिना किसी शर्त के माफ कर दिया है जिसने आपको कभी दुख पहुंचाया था। अब आपका मन बिल्कुल निर्मल हो चुका है, बच्चों जैसा निर्मल, शुद्ध। अब आप और भी हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अल्फा अवस्था में जाने से शरीर व मन की शुद्धि होती है। इस वक्त आप अल्फा अवस्था में हैं। अब आप जो भी कुछ पाना चाहते थे वो मिल गया है। जो भी बनना चाहते थे वो बन चुके हों, ऐसा मनोचित्रण करें। पूरी डिटेल्स के साथ विजुलाइज करें। उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देखें। उस घटना को महसूस करें। एक रूप होकर भावुकता से मनोचित्रण करें।
जो परिस्थिति आप चाहते थे वो आ चुकी है। आप अभी उसी परिस्थिति में हैं। आप बहुत खुश हैं। आप अपना ध्येय सिद्ध कर चुके हैं। आप उसकी खुशियां मना रहे हैं। अल्फा अवस्था हर रूप में कल्याणकारी है। लोगों के साथ आपके रिश्ते और भी अच्छे बनते जाते हैं। आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन और भी अच्छा होता जा रहा है। परिवार के हर सदस्य के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता जाता है। सकारात्मक सोच आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुकी है। आपके मन की शक्तियों को आप अब अच्छी तरह से पहचान चुके हो और उसका महत्तम उपयोग कर रहे हो, जिसके आपको कई फायदे हो रहे हैं। आप दूसरों के लिए भी उपयोगी बन रहे हो। अल्फा अवस्था में पहुंचना आपके लिए अब बहुत ही आसान हो चुका है। अब हर बार आप आसानी से अल्फा अवस्था में आ सकते हो। अल्फा अवस्था से बाहर निकलने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करेंगे। आपके शरीर का हर अंग पहले के मुकाबले अधिक स्वस्थ होगा। कुछ ही देर में मैं 1 से 10 की गिनती करूंगा। वो सुंदर सीढ़ी आपके सामने ही है। मैं जैसे जैसे 10 तक जाऊंगा वैसे वैसे आप एक एक पायदान ऊपर जाते जाओगे और धीरे धीरे आसानी पूर्वक अल्फा अवस्था से बाहर आते जाओगे। जब मैं 10 कहूंगा तब आप संपूर्ण रूप से बाहर आ चुके होंगे और धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। आप पूरी तरह से जागृत होंगे और बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। बिल्कुल फ्रेश होंगे। आज की इस नई क्षण को नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार होंगे। एक, दो, धीरे धीरे ऊपर आए। 3,
चार, चार, पाँच, पाँच, धीरे धीरे, छः, छः, बाहर आते जाइए। मैं जब 10 कहूँगा तब आप धीरे से आंखें खोलेंगे। 7, 7, धीरे से बाहर आते जाइए। 8, 8, आप बाहर आ रहे हैं। आप बहुत आनंदित हैं। 9, 9, अपनी दोनों हथेलियों को खींचकर अपनी आंखों पर हल्के से दबाएं। 10, 10, हथेलियां दूर करें और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलें। भरपूर उत्साह और उमंगों से भरी इस नई क्षण में आपका स्वागत है। इसी तरह आप बार बार रिलैक्सेशन करते रहें, अल्फा अवस्था में जाते रहें और अपने मन की अनंत शक्तियों के उपयोग से सफलता, सुख एवं शांति प्राप्त करें। ऐसी अढ़िया वर्ल्ड वाइड की ओर से राजीव बलानी की शुभकामनाएं। अस्तु। आप आराम से बैठे रहें, धीरे 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 करके अपने, जब हम ऐसे किसी भी मेडिटेशन से बाहर आते हैं, हमारा मन नहीं करता कि हम बोले, तो आराम से हम आधे मिनट से 1 मिनट का टाइम लेंगे। रिलैक्स रहिए और जैसे जैसे आप फील करें कि आप बिल्कुल सेंसेस में वापस आ चुके हैं, तो अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। संदीप जी, बिफोर वी वाइंड अप, एनी वर्ड्स, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू? सर बहुत अच्छा लगा देख के, और करके तो वाकई दिमाग बिल्कुल ही शांत सा हो गया। जी, उमेश सर, एनीथिंग फ्रॉम यू? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया जानकारी, और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपसे आगामी में बात करूंगा, इस सेशन को अगर मॉर्निंग में हम रखें तो ज्यादा से ज्यादा लोग, टाइम 6 बजे का रखें, 5 बजे का या 5:30 बजे का, जी, तो कुछ समय के लिए हम रख सकते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड हो, किसी भी ग्रुप से हो, जी, और वो जी, आके ज्वाइन करें और साथ में इस चीज को करें, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा एक मिल सकता है। सर ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू सर। जी और ये जो विजुअलाइजेशन हमने करी है ना, ये सिर्फ मोदी केयर के लिए नहीं है। इससे किसी भी प्रकार की कोई भी जी, बीमारी को ये भी आप ठीक कर सकते हैं। मेंटली जो है अपने आप को और ज्यादा रिलैक्स रख सकते हैं। बीपी ट्रीट होता है सर इससे, हाई बीपी जैसे जो लो बीपी जैसे जो चैलेंजेस है वो ट्रीट होते हैं सर। मतलब कुल मिला के जो है ये जो चीज जो है अपने आप में आप और हम तो सर
हिंदुस्तान से हैं, जहाँ पे योग और जो है इन सब चीजों का महत्व जो है हमारे को बचपन से ही बताया गया है, तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी अगर हम ये विजुलाइज कर सकते हैं तो सर मतलब आपका आपका जो जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस आपके मतलब बड़े अनुकूल आपकी वाइब्रेशंस निकलेंगे, आपके वर्ड्स बड़े अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे करके। क्योंकि मेरे को अपने लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में उमेश सर बहुत ज्यादा फायदा मिला है। और जी बिल्कुल। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है इस रिलैक्सेशन को डेली करें। आप चाहेंगे उमेश सर मैं आपको भी भेज दूंगा ये, जी अपने आप लगाइए, इसको कीजिए हर रोज। अगर आपने मतलब इसको हर रोज अपनी लाइफ में उतार लिया तो मिरेकल्स जिसको कहते हैं, चमत्कार जिसको कहते हैं, चमत्कार इसी दुनिया में ही होते हैं। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। आप धीरे धीरे इसको करते रहेंगे। हर रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। एक महीने का आप अगर एक महीने तक जो कर गया आप में से, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मतलब जो चाहते हैं वो आपको नहीं जाना पड़ेगा उस तक, वो चीज चलकर आप तक आएगी। आप अपना एक जी मैजिक स्टोन लें, एक ग्रेटिट्यूड स्टोन लें, कोई भी एक स्टोन लें, आप उसको आप में से हर किसी के अंदर वो ताकत है। जो हम कहते हैं झाड़ फूक टोना टोटका कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें होती हैं। आपके अंदर वो ताकत है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसे आप अगर आपको कहते हैं ना, वो कहते हैं फूका हुआ पानी देते हैं सर कुछ नहीं। अगर आपको कभी ऐसे किसी पानी की जरूरत लगती है ना, किसी को मतलब कोई देता है, आप पानी को खुद ब्लेस करके पीजिए सर, पानी को आशीर्वाद देके आप पानी पीजिए, आप देखिए आपकी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब कुछ आपके अंदर है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का जितना आप ज्यादा कंट्रोल यूज करेंगे, आप उस चीज पर ज्यादा फायदे ले पाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड स्टोन करें, ग्रेटिट्यूड करें, लिखें, हर रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखें, अपने ब्लेसिंग्स काउंट करें, विजुअलाइजेशन करें। एक महीने तक लगातार कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को हमारी पहले कहा जाता था कि पहले 21 दिन तक किसी चीज को कहा जाए तो आदत पड़ जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ में थोड़े से क्लटर बढ़ गई है। तो आप उसको 28 से 30 दिन तक कम से कम करें। तो 30 दिन के बाद वो हमारी एक शख्सियत है, उसका एक हिस्सा बन जाती है। आप करके देखिए इसको, एक महीने बाद जो आप होंगे और जो आज आप हैं, आप भी आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप एक महीने बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस, बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस। तो थैंक यू वेरी मच, जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप मैं जिस उम्मीदों के साथ आप लोग आए थे, मैं उसको कुछ हद तक जरूर पूरा कर पाया हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू उमेश सर, थैंक यू संदीप जी। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमारी टीम को देने के लिए। सर और इसका बहुत अधिक फायदा हमारी टीम जरूर उठाएगी, बहुत जी जी अधिक फायदा उठाएंगी। तो जी जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गो जीबीडीडी। आपके सारे सपने पूरे हों, सभी आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। और फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, खूब एंजॉय करें अपने फैमिलीज के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।